एआईएमआई पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भ्रमण कर दौरा किया जा रहा है, पार्टी को मजबूत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो दावा किया गया है, उसको देखते हुए अन्य राजनीतिक पार्टियों ने ओवैसी की पार्टी पर हल्ला बोल दिया है। हालांकि डासना में प्रदेश सचिव हाजी आरिफ के ऑफिस के उद्घाटन करने पहुंचने पर यहां पहुंचे अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों ने पार्टी पर हल्ला बोलते हुए कहा कि वो वोट कटवा पार्टी है। हालांकि इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महासचिव हाजी आरिफ। सर, देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे डासना में आए थे, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने पार्टी पर हल्ला बोला है, तो क्या लगता है आपको वोट कटवा और कई ऐसी पार्टी के नाम और संज्ञा दी जा रही है जिससे कि काफ़ी नुकसान होने की आशंका भी लग रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक हमारे माननीय विधायक जी हैं असलम चौधरी जी, उनकी एक वीडियो मैंने सुनी थी। उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी से ये मालूम करना चाहता हूं कि जब हमारी सभा फेल हो गई और हमारी सभा में 100 बच्चे नहीं आए और हमारा काफ़िला नहीं था, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों है भाई? आपका बीपी क्यों बढ़ रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई ओवैसी साहब जो है वोट कटवाएं और वो बंगाल से हार के आए हैं, तो उनसे धौलाना विधानसभा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि धौलाना विधानसभा की जनता ने, जो लाखों लोगों ने आके मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत किया है, उसको देखकर आप लोगों की नींद हराम हो गई है। आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप हड़बड़ा रहे हैं। इसलिए उस हड़बड़ाहट में आप लोग उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप ये बताइए, आपने चैनल को एक बयान दिया है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, उससे पहले आपको ये मालूम हो गया कि साहब वो 100 सीटों पे लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप भी बीजेपी के एजेंट हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल बताता हूँ, आपने हमारी भाभी श्रीमती नसीम बेगम के साथ भी धोखा किया है। उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट आपने दिलाया और उनके साथ इतना बड़ा धोखा आपने किया। बीजेपी के लोगों से साठगांठ करके हमारी भाभी श्रीमती नसीम बेगम को हराने का काम किया और आपने बीजेपी वालों से साठगांठ करके अंदर की बात का जायज़ा ले लिया कि ओवैसी साहब 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको बीजेपी की अंदर खाने की सारी बातों का मालूम है। आप खुद बीजेपी के एजेंट हैं। जिस तरह से आपने मुरादनगर विधानसभा में आपने वहाब चौधरी को एनएलपी के टिकट से हराने का काम किया और बीजेपी से पैसे लेने का काम किया, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ माननीय विधायक जी, आप इस तरह की हरकतें ना करें। आप धौलाना विधानसभा की जनता को सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। आपने समाजवादी पार्टी के एक नेता से राज्यसभा की वोट के लिए पैसा तय किया, जिसकी वजह से आपको बहन जी ने पार्टी से निष्कासित किया। आपने अपनी वीडियो में कहा है कि आप बसपा से विधायक हैं और आप तारीफ़ जो है हमारे माननीय अखिलेश जी की कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अखिलेश जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो फ़ोटो हैं वो अखिलेश जी के साथ हैं। बहन जी का रंग जो है नीला है, आपके फ़ोटो के साथ कहीं भी बहन जी का फ़ोटो नहीं है। आप ये बताएं कि आप समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे या आप बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे। धौलाना विधानसभा की जनता है, ये सब जानती है कि आप लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, धौलाना विधानसभा की जनता आपसे ये मालूम कर रही है कि आप ये क्लियर करें कि आप कौन सी पार्टी से जो है, आप बीजेपी से लड़ेंगे या आप समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे या आप बहुजन पार्टी से लड़ेंगे। आप धौलाना विधानसभा की जनता को धोखा ना दें। ये धौलाना विधानसभा की जनता है, ये सब जानती है। अच्छा, देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों ने कहा साफ तौर पर कि अपने गढ़ में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, 7 विधायक जिताने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। तो कहीं ना कहीं वोट कटवा की जो संज्ञा दी गई है, उसमें कहाँ तक बल मिल रहा है? देखिए, एक बयान हमारे विधायक जी ने दिया था। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि आप हैदराबाद में मात्र 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं
और आप पहले हैदराबाद में सारी सीटों पर लड़ें, उसके बाद आप यूपी आएँ। माननीय विधायक जी, आपका निवास स्थान ग्राम सिकरोड़ा है जो मुरादनगर विधानसभा में आता है। आप भी पहले मुरादनगर विधानसभा में लड़ें, जहां से आपने वहाब चौधरी को हरवाने का काम किया था और बीजेपी से पैसे लेकर आप वहाब चौधरी को हरवा कर वहां से आए थे। आप भी मुरादनगर विधानसभा से लड़ें, बाद में धौलाना विधानसभा में आएँ। धौलाना विधानसभा की जनता बहुत सीधी है। अब वो आपसे ये मालूम कर रही है कि आप ये पत्ते खोलो कि आप कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, और आप दूसरों पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम निराधार गलत हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ये दलितों और मुस्लिमों और आपके जो है ब्राह्मण पंडित हर कौम की राजनीति कर रहे हैं, सब समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि ये 100 सीटों पे लड़ेंगे, 403 सीटों पर क्यों नहीं लड़ेंगे? ये 403 सीटों पे ही लड़ेंगे। ये 100 सीटें जो हैं ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हैं। बाकी जो संकल्प मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है उस पे सारे लोग मिल के लड़ेंगे। 403 सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। आप लोग ना डरें। अभी तो मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मसूरी की सरजमी पे सिर्फ मात्र पैर रखे हैं, अभी उन्होंने अपने लब भी नहीं खोले हैं। तो आपको किस बात की हड़बड़ाहट है? जिस दिन शेर हिंद अपने लब खोलेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद आप अमरोहे के आसपास कहीं जाकर अपनी राजनीतिक ज़मीन को तलाशने का काम करेंगे। अभी शेर हिंद ने धौलाना विधानसभा के अंदर अपने लब नहीं खोले हैं। जिस दिन शेर हिंद के लब खुलेंगे उस दिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप धौलाना विधानसभा छोड़कर भागने का काम करेंगे, क्योंकि आज तक आप अभी धौलाना विधानसभा का पागल बना रहे हैं। आपने धौलाना विधानसभा वासियों को आज तक ये नहीं बताया कि आप कौन सी पार्टी से जो है समाजवादी पार्टी से, बहुजन पार्टी से या बीजेपी पार्टी से आप यहाँ का विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे। आप पहले ये क्लियर करें। धौलाना विधानसभा की जनता आपसे मालूम करती है कि आप जो है कौन सी पार्टी से टिकट लड़ेंगे। आप ये क्लियर करें। अच्छा, देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साथ में ओम प्रकाश राजभर को भी आना था। सूत्रों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक सूत्रों ने बताया कि दोनों पार्टी का जो अलायंस था वो शायद ख़त्म के कगार पर है। देखिए, ये निराधार गलत है। इस प्रोग्राम में राजभर जी का कोई प्रोग्राम नहीं था आने का। ये सब जो मुखालिफ लोग हैं उन लोगों ने ये अफवाह मचाई हुई है कि इसमें राजभर जी का प्रोग्राम था। इसमें राजभर जी का कोई प्रोग्राम नहीं था। और दूसरी बात ये, जो मसूरी के प्रोग्राम से हमारे मुखालिफ लोग जो हड़बड़ाए हुए हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यूपी गेट से लेकर मुरादाबाद तक कहीं पर कोई सभा उनकी नहीं थी। मात्र उनका रोड शो था। रोड पर जगह जगह उनका स्वागत होना था। मेरे ज़्यादा अर्ज करने से उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपके कार्यालय का उद्घाटन करूंगा। मात्र कार्यालय का उद्घाटन करना था, किसी से कोई वार्ता नहीं करनी थी, न ही कोई सभा थी। अभी तो मेरे कायद के मात्र यहाँ पे कदम पड़े हैं। जिस दिन उसके लब खुलेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि शायद आप लोग रात को चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ लोग मुझे बता रहे हैं अब भी आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो आप लोग कहीं दूसरी जगह तलाश कर लो। क्योंकि बहन जी ने हमारे मंसूर भाई जी को टिकट दे दिया है, बहन जी ने हाजी मंसूर जी को टिकट दे दिया है, तो बहन जी ने ये संदेश दे दिया कि वो आपको टिकट नहीं देंगी। और समाजवादी पार्टी में आपने अपने फ़ोटो लगा रखे हैं, आपने अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। अभी तो आप बीच में लटके हुए हो। आप पहले अपनी सोचो, उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन की सोचना। तो क्या लगता है कि क्योंकि इस बार देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ सरजमी पर कदम रखा और पत्रकारों के बिना सवाल दिए वापस चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ओम प्रकाश राजभर और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कानून की बात की जा रही थी वो असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर किनारा कर लिया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी हमारी रही है, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम कहीं भी एक बंद जगह पे कराना था, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था। और पत्रकार भाई मेरे नाराज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो असुविधा हुई आप लोगों ने अपनी नज़रों से देखी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, भीड़ उनके ऊपर चढ़ रही थी और हॉल में खचाखच लोग भरे हुए थे, बाहर रोड पे लोग थे।
काफ़ी देर प्रयास करने के बाद जब हम लोग उसमें विफल हो गए, हमारे पास पब्लिक रोकने लिए कोई साधन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने पत्रकार भाइयों से बात नहीं की। दूसरी बात ये, पत्रकार भाइयों से बात करने का जो समय था वो संभल के अंदर था। संभल के अंदर उन्होंने बैठ के हर पत्रकार को उसके सवालों का जवाब दिया है। जो आप लोग वीडियो पे, चैनलों पे देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ मुखालिफों का एजेंडा है कि वो पत्रकारों से बचकर चले गए। देखिए, पत्रकार और मीडिया हमारे देश की ऐसी चीज़ है, ये लोग जो है 100 फीट गहरे में से असली खबर निकाल लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। संभल के अंदर लगभग 1 घंटे बैठ के बड़े सलीके के साथ सारे पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जितने ज़्यादा चैनलों को जवाब देते हैं, उनसे ज़्यादा कोई व्यक्ति मीडिया का प्यारा नहीं है और ना मीडिया को जवाब देता। वो सबसे ज़्यादा मीडिया की कदर करते हैं और मीडिया के हर सवाल का वो जवाब देते हैं। ये थे हमारे साथ में AIMI पार्टी के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक पार्टी उनको बरगलाने का कार्य कर रही है, क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी की पॉपुलरिटी से इतने बौखला गए हैं कि वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय ही बता पाएगा कि MIM पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ MG चौधरी, माई भारत, गाजियाबाद।